हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल से फॉर शिक्षा में। आज हम पढ़ने वाले बैच एपेक्स के बारे में सेल्स फोर्स में, और एक एग्जांपल भी हम उसका देखेंगे। सो व्हाट इज बैच एपेक्स? बैच एपेक्स है क्या? व्हेन यू आर डीलिंग विद बिग डेटा, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स दैट कैन एक्सीड नॉर्मल प्रोसेसिंग लिमिट, देन यू यूज बैच देयर। मतलब जब आप बिग डेटा यानी लार्ज डेटा के साथ डील कर रहे हो, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड के साथ जब आप डील कर रहे हो कि उसको प्रोसेस करने में जो गवर्नर लिमिट्स हैं वो रीच हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आप क्या यूज करते हो? बैच यूज करते हो उस डेटा से डील करने के लिए। ठीक है, तो बैच इज मोस्ट एडवांस इन एसिंक्रोनस एपेक्स। एसिंक्रोनस एपेक्स में जितने भी मेथड्स और जितने भी हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, तो बैच मोस्ट एडवांस कहा जाता है बैच को। इन बैच एपेक्स यू कैन प्रोसेस रिकॉर्ड्स एसिंक्रोनसली इन बैचेस, कि बैच एपेक्स में एसिंक्रोनसली आप बैचेस के अंदर रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हो। डिफॉल्ट बैच साइज जो होता है वो 200 होता है, यानी कि अगर आप बैच साइज मेंशन नहीं कर रहे हो तो डिफॉल्ट सिस्टम जो लेता है वो 200 के चंक्स को लेके एग्जीक्यूट करता है, ब्रेक करता है मिलियंस ऑफ जो भी रिकॉर्ड्स आपका डेटा है उसको 200 के चंक्स में, और उसको प्रोसेस करता है। वो हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है आगे। ठीक है, मैक्सिमम बैच साइज, यानी कि अगर आप कस्टम बैच साइज पास कर रहे हो तो मैक्सिमम 0 से कहां तक पास कर सकते हो आप? 2000 तक आप, तो मैक्सिमम बैच साइज 2000 हो सकता है। डिफॉल्ट क्या होता है? 200। ठीक है, मैक्सिमम आप कितना पास कर सकते हो? 2000 पास कर सकते हो। सपोज आपके 10,000 रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको आप प्रोसेस करना चाह रहे हो, तो आपने अगर 2000 बैच साइज पास किया हुआ है तो वो कितने चंक में काम करेगा? आपका 5 चंक में काम करेगा, क्योंकि 2000 इंटू 5 इक्वल्स टू 10,000। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस। जो आपका ये होता है बैच एपेक्स के अंदर जो इंटरफेस आप इंप्लीमेंट करते हो उसका नाम क्या है? डेटाबेस डॉट बैचेबल। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग डेटाबेस क्वेरी लोकेटर इट कैन रिट्रीव 50 मिलियन रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। अगर आप डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर का यूज कर रहे हो, इस इंटरफेस का अगर आप यूज कर रहे हो, तो वो कितने रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकता है? आपके 50 मिलियन रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकता है डेटाबेस से, वाइल जो आपका डेटाबेस क्वेरी होता है वो रिट्रीव करता है 50 के रिकॉर्ड। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। सो डेटा बेस डॉट बैचेबल इंटरफेस है, वो कितने मेथड्स इसके होते हैं, क्या क्या वो आपको दे रहा है। ठीक है, तो डेटाबेस डॉट बैचेबल जब आप यूज कर रहे हो इस इंटरफेस को, बैच क्लास में इंटरफेस यूज होता है, ये आपको 3 चीज देता है: स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड और फिनिश मेथड। ये 3 मेथड वो देता है। अब ये 3 मेथड क्या करते हैं गाइस? तो स्टार्ट मेथड यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है वन टाइम रन, यानी कि ये एक बार रन करता है, एक बार चलता है स्टार्ट मेथड आपका। तो दिस मेथड्स कलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स टू बी पास टू एग्जीक्यूट मेथड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स आप प्रोसेस करवाना चाहते हो एग्जीक्यूट मेथड के अंदर, ये क्या करता है? उनको कलेक्ट करके पास कर देता है एग्जीक्यूट मेथड में। जो आपका स्टार्ट मेथड होता है ये स्टार्टिंग में क्या करता है? रन होता है, और आपका सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जिन पे आप प्रोसेसिंग कराना चाहते हो उनको कलेक्ट करके पास कर रहा होता है, किसको? एग्जीक्यूट मेथड को। एग्जीक्यूट मेथड पे आता है गाइस, इसमें मैंने लिखा हुआ है रनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ जॉब्स, यानी नंबर ऑफ रिकॉर्ड, आप ये भी बोल सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी टाइम चलता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर 10,000 रिकॉर्ड है और आपने 2000 का बैच का चंक पास किया है, तो वो कितनी बार चल रहा है आपका एग्जीक्यूट मेथड? उस केस में 5 बार चल रहा है, क्योंकि 2-2 हजार के चंक में चल रहा है डेटा आपका, जो प्रोसेस हो रहा है 2-2 हजार के चंक में हो रहा है, तो 5 बार आपका उसमें बैच चल रहा है, वो एग्जीक्यूट मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, तो दिस मेथड एग्जीक्यूट्स द फंक्शनैलिटी और रन द प्रोसेस। सिंपल, कि जो भी फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो, कुछ अपडेट कराना चाह रहे हो, जो भी कराना चाह रहे हो, वो क्या करता है? उसको एग्जीक्यूट करता है इस वाले मेथड के अंदर। ठीक है, सो एग्जीक्यूट मेथड टेक्स डेटाबेस डॉट बैचेबल कंटेक्स्ट, कलेक्ट्स द रिकॉर्ड और ऑब्जेक्ट्स। तो वो उसको लेता है, इसके अंदर पैराम्स जो होते हैं, एक तो ये होता है डेटाबेस डॉट बैचेबल कंटेक्स्ट जो कलेक्ट करता है जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको, और दूसरा क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप प्रोसेस कर रहे हो उसकी लिस्ट होती है। ठीक है, ओके, लास्ट जो आपका मेथड है डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस के अंदर, वो है गाइस आपका फिनिश मेथड। फिनिश मेथड भी एक बार चलता है आपका, स्टार्ट एक बार चलता है, फिनिश मेथड एक बार चलता है। एग्जीक्यूट मेथड डिपेंड करता है कितनी जॉब के ऊपर आप, कितने रिकॉर्ड्स के आप ऊपर आप काम कर रहे हो और कितने आपके बैचेस बने हुए हैं। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है एग्जीक्यूट मेथड। तो फिनिश मेथड भी एक बार चलता है, यूज टू एग्जीक्यूट पोस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, यानी कि अगर आप कुछ भी जो आप एग्जीक्यूट मेथड के अंदर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कराना चाह रहे थे, उसके बाद अगर आप कुछ भी
पोस्ट प्रोसेसिंग उसके क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी खत्म होने के बाद अगर आप कुछ जैसे सपोज सेंड अ मेल एक फंक्शन है, आप चाहते हो कि जैसे ही मेरे रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट मेथड के अंदर अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ अपडेट हो जाए, तो उसके बाद फिनिश मेथड में मैं चाहता हूँ कि उनको मेल चला जाए, तो वो पोस्ट प्रोसेसिंग का एक पार्ट हो गया, वो आप क्या करते हो फिनिश मेथड के अंदर वो वाला काम आप कराते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। एडवांटेजेस और फीचर्स जो है वो बैच एपेक्स के वो क्या है, कि कुछ खासियत या उसकी क्या क्या की फीचर्स है। सो इन फिनिश मेथड यू कैन इन्वोक अनदर बैच। पहला कि फिनिश मेथड के अंदर आप दूसरा बैच भी इन्वोक कर सकते हो। ठीक है, एक बैच से दूसरा बैच इन्वोक कर सकते हो। व्हेन वन रिकॉर्ड इन अ बैच फेल्स, सपोज एक बैच है आपका, मैंने आपको वही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि 10,000 रिकॉर्ड थे, हमने 2,000 का एक बैच बनाया और साइज जो था बैच का हमारा 2000 था, तो 5 बार हमारा एग्जीक्यूट मेथड कॉल होगा। ठीक है, तो अगर एक बैच के अंदर आपका कोई एक रिकॉर्ड फेल हो रहा है, ठीक है, तो दैट द होल बैच विल बी रोल बैक। तो वो पर्टिकुलर जो बैच था वो 2000 का जो चंक था वो रोल बैक हो जाएगा, बट बाकी के जो 2-2000 के 4 चंक बचे वो मेरे अफेक्ट नहीं होंगे गाइस। ठीक है, क्लियर है। सो बैच एपेक्स कैन मेक कॉल आउट टू एक्सटर्नल सिस्टम। एक्सटर्नल सिस्टम को कॉल आउट भी आप बैच एपेक्स के थ्रू कर सकते हो बाय यूजिंग डेटाबेस डॉट अलाउ कॉल आउट इंटरफेस। इस इंटरफेस का यूज करके यू कैन ट्रैक द स्टेट ऑफ बैच एग्जीक्यूशन बाय डेटाबेस डॉट स्टेटफुल इंटरफेस। इसका यूज करके आप जो भी स्टेट है उसको ट्रैक कर सकते हो अपने बैच की। यू कैन शेड्यूल बैच एपेक्स क्लास बाय इंप्लीमेंटिंग शेड्यूलेबल इंटरफेस। आप शेड्यूलेबल इंटरफेस का यूज करके अपने बैच को शेड्यूल भी कर सकते हो। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस अगर मैं लिखी है यहाँ पे मैंने 2, तो उन पे भी एक बार हम नजर डालते हैं। तो पहली क्या है कि यू कैन नॉट कॉल फ्यूचर मेथड फ्रॉम अ बैच क्लास। आप बैच क्लास से फ्यूचर मेथड को कॉल नहीं कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा, ओनली वन बैच एपेक्स जॉब्स स्टार्ट मेथड कैन रन एट अ टाइम इन एन ऑर्ग। सपोज करो आपने मल्टीपल बैच एपेक्स लिखे हुए हैं अपने ऑर्ग के अंदर, तो एक टाइम पे आपका एक ही बैच एपेक्स का जो स्टार्ट मेथड है वो एक टाइम पे एक ही रन होता है, बाकी के वो जो है सारे वो क्यू में लग जाते हैं। तो यही कुछ हमने इसके की फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। अब हम देखते हैं एक लाइव एग्जांपल। ठीक है गाइस, ओके गाइस, तो मैंने सेल्स फोर्स में लॉगिन कर लिया और हम एक बैच लिखने वाले हैं कॉन्टैक्ट पे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट हैं, ज़्यादा नहीं पड़े हैं अभी ऑर्ग में, तो 54 के अराउंड मेरे कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 54 कॉन्टैक्ट मेरे ऑर्ग में हैं। और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक हम कॉलम ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे हम एक कॉलम ऐड करने वाले हैं। टाइटल को हम सपोज रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे एक स्टेटस का एक फील्ड है उसको हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ये स्टेटस मैंने यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, इसको ऊपर लेके चले जाता है, सेव कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक बैच लिखूंगा और उस बैच के थ्रू मैं क्या करूँगा कि जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट हैं सबका स्टेटस मैं क्या कर दूंगा, एक्टिव मार्क कर दूंगा। तो अभी आप देखोगे तो किसी का भी एक्टिव नहीं है, इसका बस एक्टिव है, बाकी किसी का भी एक्टिव नहीं है। यानी 53 कॉन्टैक्ट मेरे ऐसे हैं जिनका स्टेटस एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सारे कॉन्टैक्ट का स्टेटस एक्टिव करना है एक बैच के थ्रू। तो बल्क में सारे कॉन्टैक्ट्स का हम एक बार में ही स्टेटस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डेवलपर कंसोल में लॉगिन करना है और एक क्लास हमें क्रिएट करनी है। ठीक है, ओके, तो डेवलपर कंसोल में लॉगिन कर लिया है मैंने। एक नई क्लास क्रिएट करते हैं, कॉन्टैक्ट बैच। ठीक है, अपडेट कॉन्टैक्ट बैच या कॉन्टैक्ट बैच नाम रखते हैं इसका। ओके करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो आपका बैच एपेक्स होता है वो एक इंटरफेस यूज करता है, क्या, डेटाबेस डॉट बैचेबल। तो इम्प्लीमेंट्स डेटाबेस डॉट बैचेबल। ठीक है, और आप क्या पास करोगे यहाँ पे, एस ऑब्जेक्ट पास कर दोगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो भी सिंटैक्स है बैच का वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। तो अभी आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे पेस्ट करा है, इसका अलाइनमेंट ठीक कर देता हूँ। ओके, तो ये जो सिंटैक्स है वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, जिसमें क्या है कि स्टार्टिंग जो आपका हो रहा है, एक क्वेरी लोकेटर स्टार्ट मेथड आपका स्टार्टिंग में यूज हो रहा है। स्टार्ट मेथड के अंदर बैचेबल कॉन्टेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे,
और जो रिटर्न कर रहा है वो क्वेरी, जो भी क्वेरी है उसको रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेरी में अपनी क्वेरी लिख देते हैं। हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट। तो सारे कॉन्टैक्ट हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं। इस क्वेरी को अगर मैं रन करके दिखाऊँ यहाँ पे क्वेरी एडिटर में, यहाँ पे अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ गाइज, तो आपके 54 रो यहाँ पे रिट्रीव होके आ गए हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे अपनी क्वेरी पास कर दी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो पास कर दोगे, ठीक है। इस पे आप रिट्रीव कराओगे, वो जो आपका फॉर ईच लूप है वो आपका यहाँ पे चल रहा है। और आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, कॉन्टैक्ट आपको क्या करना है, इसका स्टेटस जो है, स्टेटस, तो स्टेटस जो है इसका वो आपका कस्टम फील्ड है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, कस्टम ही फील्ड है गाइस वैसे। कॉन्टैक्ट, जो नए हैं मैं उनको बता देता हूँ कि आपको कौन सा नेम इसमें उठाना होता है। तो जो आप ये देख रहे हो एपीआई नेम, ये आपको उठाना होता है। इक्वल्स टू क्या कर दूंगा मैं, सबका स्टेटस एक्टिव कर दूंगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। फिनिश में हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। फिनिश में हम डीबग करा लेते हैं, डीबग कॉन्टैक्ट्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। सेव करता हूँ इसे। प्रॉब्लम देख रहे हैं, मिसिंग, ओके। दोबारा सेव करते हैं। ओके, तो मेरा ये बैच सक्सेसफुली सेव हो गया, आप देख रहे हो। तो दोबारा से एक बार हम रीड करते हैं, हमने क्या लिखा है। हमने इम्प्लीमेंट किया है डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस को। स्टार्टिंग में जो है हमारा स्टार्ट मेथड है, जो क्वेरी लोकेटर का हम यूज़ कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं क्वेरी, जिसमें हम सारे कॉन्टैक्ट को लेके आ रहे हैं। फिर ये पास ऑन होता है कहाँ पे, एग्जीक्यूट मेथड में। एग्जीक्यूट मेथड आपका कितनी बार चलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी जॉब के ऊपर, रिकॉर्ड्स के ऊपर, ठीक है। और बैच साइज जो आप पास कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे 54 रिकॉर्ड है गाइस। तो अगर मैं 10 का बैच पास करूँगा तो कितनी बार मेरा बैच चलेगा, एक बार आप गैस करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जीक्यूट मेथड है मेरा। एग्जीक्यूट मेथड में वो हम उस लिस्ट के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं और स्टेटस को क्या कर रहे हैं, एक्टिव अपडेट करा रहे हैं। फिनिश मेथड में कुछ नहीं, हम सक्सेसफुली उसको डीबग का मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। तो अब इसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। ओके गाइस, तो बैच रन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कि इंस्टेंस क्रिएट करना है एनोनिमस विंडो में, जो मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप देखो। और डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच, ये मेथड आप यूज़ करोगे। इसके अंदर जो भी इंस्टेंस आपने क्रिएट किया उसको पास करोगे और यहाँ पे बैच साइज पास करोगे। तो अभी के लिए मैं 100 पास कर रहा हूँ क्योंकि मेरे 54 रिकॉर्ड्स है। तो एक ही जॉब में वो क्या कर देगा, सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, यानी कि मेरा जो एग्जीक्यूट मेथड है वो एक ही बार चलेगा गाइस, ठीक है। तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो मेरा बैच रन हो गया सक्सेसफुली। मेरे को फ्रंट एंड पे जाना है और रिफ्रेश कर लेना है। देख रहे हो जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स थे सबका स्टेटस क्या हो गया गाइस, एक्टिव अपडेट हो गया है। अच्छा, अगर आप ये बैच आपको मॉनिटर करना है तो आप कैसे करोगे कि मेरा बैच चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या उसका स्टेटस है। तो आपको कुछ नहीं करना, सेटअप पे जाना है और क्विक फाइंड में यहाँ पे आपको एपेक्स जॉब टाइप कर देना है। तो जितने भी आपके बैचेस वगैरह चल रहे होंगे यहाँ पे आपको सब विजिबल हो जाएंगे, और जो भी उनका करंट में स्टेटस है, जैसे कि आप देख रहे हो मेरा बैच अभी रन हुआ है कंप्लीटेड स्टेटस के साथ, और बाकी अबोर्ट है या कुछ भी है, प्रोसेसिंग है, वो सारे स्टेटस यहाँ पे दिखा देगा। तो इतनी बार ये बैचेस मैंने पहले भी रन किया है तो इसलिए इतनी बार दिखा रहा है। आपका एक ही बार दिखाएगा अगर आपने एक बार रन किया है तो विद स्टेटस। ओके, सो अभी हमने देखा कि हमने किस तरीके से एक बैच बनाया, किस तरीके से हम स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड और फिनिश मेथड का यूज़ करते हैं। एग्जीक्यूट मेथड का क्या रोल है, कितनी बार वो चलता है, स्टार्ट कितनी बार चलता है, वो फिनिश कितनी बार चलता है, कहाँ पे हम बैच को यूज़ करते हैं। बल्क प्रोसेसिंग अगर हो रही है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा के साथ अगर हम डील कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। और बल्क में हम रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं गाइस, अपडेट कर सकते हैं। जो भी फंक्शनलिटी आप परफॉर्म कराना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आगे भी जो हमारे एसिंक्रोनस एपेक्स में टॉपिक्स बच रहे हैं उसके वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। सो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में। कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।